नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ इस बुलेटिन में सलोनी भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने अपनी 12वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो डायमंड हार्बर से अभिजीत दास को टिकट दिया गया है, फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है, होशियारपुर से अनीता सोम प्रकाश को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि वो बचे नाम जो इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के हैं। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को बनाया गया है, पश्चिम बंगाल से डायमंड हार्बर से अभिजीत दास को टिकट दिया गया है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से विश्वदीप को दिया गया है, तो होशियारपुर से अनीता सोम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12वीं लिस्ट जारी हुई है और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी चुनावी मैदान में है। डायमंड हार्बर से अगर बात करें तो अभिजीत दास को टिकट दिया गया। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दिखा भी रहे हैं। और खडूर साहिब से मंजीत सिंह मन्ना, भटिंडा से भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया है। परमपाल कौर सिद्धू को टिकट दिया गया है। वहीं फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है। जो तमाम नाम पेंडिंग थे उनको लेकर ये लिस्ट जारी की गई, 12वीं लिस्ट जारी की गई है। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। बिहार के गया में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा जनता ने घोषणा कर दी है फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा हमारा संविधान पवित्र, संविधान ना होता तो मैं प्रधानमंत्री ना बनता। एक ही पवित्र व्यवस्था हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस आरजेडी ने सिर्फ अपना स्वार्थ साधा, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से आरजेडी पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार का दूसरा नाम और जंगल राज का चेहरा है आरजेडी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया हमला, कहा कुछ लोग संविधान को हथियार बना रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया हमला, कहा कुछ लोग संविधान को हथियार बना रहे हैं, संविधान सभी के लिए समान है, देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता। संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं, वे जरा कान खुल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान, कहा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बड़ा विषय। सोशल स्तंभ कह दीजिए, ये हमारा एक बड़ा विषय है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके कई छोटे छोटे बिंदु हैं, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लागू करेंगे, ये हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा मोदी की गारंटी ही हमारी गारंटी है, देश के भविष्य के लिए हमारा संकल्प है और अब भविष्य की राजनीति पर काम होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का लालू के संविधान वाले बयान पर पलटवार, कहा लालू ने गुंडागर्दी वाली भाषा का किया इस्तेमाल, खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे लालू, बीजेपी संविधान का सम्मान करती है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष हताश और निराश है, महंगाई की बात करना इन्हें शोभा नहीं देता। संजय सिंह ने पढ़ा केजरीवाल का संदेश, केजरीवाल ने लिखा मैं आतंकवादी नहीं, बीजेपी को झूठ बोलने में महारत हासिल, उनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी। झारखंड में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। जमीन घोटाले मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की।
रामनवमी से पहले अयोध्या में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंच रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के मेंढर में अचानक आई बाढ़। कल शाम से हो रही भारी बारिश के कारण जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी। बाढ़ में फंसे 4 लोगों को बचाया गया। श्रीनगर में झेलम नदी में पलटी नाव। हादसे में 6 लोगों की मौत। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नाव पर सवार थे 26 लोग। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी भूस्खलन। लैंडस्लाइड के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित हुआ। मिजोरम में असम राइफल्स और नारकोटिक्स का एक्शन। टीम ने मिलकर बरामद की 35.740 हेरोइन के साथ एक को किया गया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। जर्जर बिजली का तार किसान पर टूट के गिरने से हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के झांसी में सिंचाई विभाग के जेई की संदिग्ध अवस्था में मौत। ड्यूटी जाते वक्त अचानक हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सलमान के घर के बाहर फायरिंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात भुज से किया अरेस्ट। पुलिस ने जारी किया आरोपियों की तस्वीर। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने रात में चोरी की बाइक। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान को वर्ग विशेष को खुश करने वाला बताया है। क्या है ये बयान जिसके बाद विवाद खड़ा होता है? इस रिपोर्ट में देखिए। আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবে। तो क्या दीदी भगवान राम से चिढ़ती हैं? क्या दीदी हिंदुओं से नफरत करती हैं? और क्या रामनवमी को दंगों का दिन बताना सही है? यही सवाल बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछ रही है। बीजेपी ने ममता बनर्जी का वीडियो एक्स पर शेयर कर निशाना साधा है। बीजेपी के आईटी सेल अध्यक्ष अमित मालवीय ने लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक निर्लज सांप्रदायिक बयान में हिंदुओं को दंगाई बताया है। रामनवमी जिस दिन दुनिया भर के अरबों हिंदू भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, उस आयोजन को ममता बनर्जी दंगों का आयोजन कह रही हैं। आखिर वे लोग कौन हैं जिन्हें ममता बनर्जी बंगाल से बाहर भेजना चाहती हैं? बंगाली हिंदू? वे आखिर जाएंगे कहां? ये कोई पहला मौका नहीं है जब दीदी ने हिंदुओं के त्योहारों को लेकर बयान दिया हो। कुछ दिन पहले भी ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में प्रचार के दौरान चेतावनी दी कि अगर 17 अप्रैल को किसी भी तरह का दंगा हुआ तो बंगाल पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और अब कूच बिहार में बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी सुबह के खाने से लेकर सोने तक सब कुछ तय करेगी। আপনি কি খাবেন লিখে দেবে সকালবেলায়, চা খাও, চায়ের সাথে গোমূত্র খাও। আপনি কি খাবেন লিখে দেবে দুপুরবেলায়, কি খাবে গোবরের সাথে কিছু মিশিয়ে খাও। সন্ধেবেলায় আপনি কি খাবেন সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে। রাত্রিবেলায় আপনি ক ঘন্টা ঘুমোবেন সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে। खेला होबे, बंगाल की सियासत में ये 2 शब्द खूब बोले जाते हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में इस बार बड़ा खेला होगा, क्योंकि एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा है तो दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि दीदी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। चुनाव की बात करें तो पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का ग्राफ बंगाल में बढ़ता जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें और 17% वोट मिले थे। वहीं टीएमसी को 34 सीटें और 39.4% वोट मिले थे। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़कर 18 हुई थी, जबकि वोट शेयर भी 40.6% हो गया था। वहीं टीएमसी का आंकड़ा घटकर 22 पर आ गया था। और बीजेपी इस बार बंगाल में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है
और उसके इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह ममता बनर्जी खुद है। ममता बनर्जी बयान दे रही हैं और बीजेपी उन बयानों को भुनाने में जुट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात श्रीनगर की करते हैं, जहां नाव पलटने से, झेलम नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। अब तक 6 शव बरामद किए गए हैं और 20 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही। बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर स्कूली छात्र सवार थे, नाव पर सवार थे और झेलम नदी में ये नाव पलट गई है। अभी तक 6 शव निकाले गए हैं और 20 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। श्वेता और एरावत इस वक्त हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। एरावत बताइए, अभी क्या स्थितियां हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कैसे हादसा हुआ? जी हाँ मेरी विजय, अगर आपको दिखा पाए एग्जैक्टली ये स्पॉट है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये आप देख सकते हैं मेरी विजय। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड से अगर आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कुछ लोकल्स जो थे, लेबर्स, उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स जो थे, जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जिनका ढूंढना जो है शुरू हो चुका है। हालांकि आप मेरी विजय अगर राइट साइड से दिखा सकते हैं, जैसे कि SDRF के साथ साथ इंडियन आर्मी ने भी ज्वाइन किया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। ये सुबह का 8 बजे का समय था जब यहाँ पे कुछ लोकल स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ लेबर्स इस झेलम नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। वही कल से हम देख रहे हैं किस तरह से कश्मीर घाटी में लगातार बारिश होने की वजह से झेलम की वाटर लेवल जो है काफ़ी इंक्रीज हुई है। उसके बाद हमने देखा किस तरह से यहाँ भी इंसिडेंट हुआ है। हालांकि मेरी विजय अगर आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, SSP या IG कश्मीर जो लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर चोपर्स भी यहाँ पे लगातार एरिया को मॉनिटर कर रहे थे। हालांकि अगर मेरी विजय आपको दिखा सकते हैं लगातार एक ब्रिज जो कि अंडर कंस्ट्रक्ट ब्रिज है, इस ब्रिज की कंप्लीटेशन की ना होने की वजह से यहाँ पे इस बोट में कुछ स्टूडेंट्स और लोकल लेबर जो है क्रॉस कर रहे थे इस झेलम नदी को। वही ये इंसिडेंट जो पेश आया, जहाँ तक अभी आप देख सकते हो किस तरह से लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, SDRF, माकोस का ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। यस बिल्कुल एरावत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग कराने के लिए जो टीम है उसको हेलीकॉप्टर से भेजा गया है, ताकि जो वहां पर मतदाता हैं पोलिंग भी सही तरीके से हो पाए और कहीं भी अवरोध ना आए। इससे जुड़ी 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग नक्सली खतरे वाले इलाकों में कोई गड़बड़ी की गुंजाइश को नहीं छोड़ना चाहते, लिहाजा चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। बीजापुर के नक्सली प्रभावित इलाकों में मतदान दल MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचा। छत्तीसगढ़ के नारायण में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मतदान दलों को चॉपर से उनके मतदान केंद्र पर भेजा गया। आपको बता दें कि 3 लोकसभा क्षेत्र के 167 मतदान केंद्रों में मतदान दलों को लाने ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को चुनाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, गुना में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का नामांकन है और नामांकन से